गाइस आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा और उसके अंदर आपने ये भी डिसाइड किया होगा कि मुझे एक्स अमाउंट चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया। बट अभी आपको अपने आप से यह पूछना है कि मुझे ये पैसा क्यों चाहिए। बिकॉज होता क्या है, जब तक आपको कोई क्लियरली नहीं पता होगा कि मैं इस पैसे का क्या करने वाला हूँ, सेल्फ मोटिवेट नहीं रहोगे तो आप उस कार्य को करने के लिए कभी भी मजबूर नहीं होंगे जो शायद आज आपको करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग एक मेहनत का काम है, शारीरिक नहीं बट मानसिक तौर से बहुत ही मेहनत का काम है। तो इस वर्क को करने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ही जरूरी है। तो जब आपको यह पता नहीं होगा कि मैं इस पैसे का जो भी आज ट्रेडिंग से मैं कमाना चाहता हूँ, एक एक्स अमाउंट कैपिटल में खड़ा करना चाहता हूँ, उस कैपिटल को मैं करने क्या वाला हूँ, अपने आप में सेल्फ मोटिवेट कभी रह नहीं सकते। देखिए गाइस, हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की एक फिक्स थिंकिंग होती है। हर किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, किसी को अपनी ड्रीम कार लेनी है, किसी को अपना ड्रीम होम बनाना, या फिर XYZ कुछ भी आपका एक फिक्स थिंकिंग हो सकती है। बट जब आपकी फिक्स थिंकिंग होगी तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और उस कार्य को करने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपके सामने परिस्थिति खड़ी कर देगा। जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा और जब उस आंसर के ऊपर आप वर्क करोगे तो होगा क्या कि आप ट्रेडिंग में टिक पाओगे। आपको ट्रेडिंग के अंदर टिकना पड़ेगा और जब आप ट्रेडिंग में टिकोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। देखिए गाइस, जो एक्सपीरियंस है वो किसी बुक पढ़ने से या फिर किसी अदर चीजों से नहीं मिल सकता। तो जो आपका एक्सपीरियंस होगा मार्केट से, वही एक्सपीरियंस एक दिन आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सोहन और आप देख रहे हैं ऑप्शन गुरुजी। तो लेते हैं ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 3। आपको पैसा क्यों चाहिए? एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एक बार दो दोस्त होते हैं, अरविंद और राहुल। अभी राहुल को ऐसा लग रहा है कि उसके पास सब कुछ है, बिकॉज उसके जो फादर होते हैं वो काफी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं एंड काफी सब कुछ सेटल होता है। तो राहुल को ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। बट सेम अरविंद है, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। उसको पता है कि उसके माता पिता ने बहुत सारा स्ट्रगल झेला है और उसको अपनी सिस्टर की शादी करनी है, उसको अपनी ड्रीम कार भी लेनी है, ड्रीम होम भी बनाना है। तो मतलब काफी कुछ जिम्मेदारी होने के बाद वो दोनों किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में दोनों पास हो जाते हैं और वो एक अच्छी खासी जॉब में दोनों चले जाते हैं। बट यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। राहुल को लग रहा है कि अभी वो सेटल्ड है, मतलब उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट सेम अरविंद को क्या लग रहा है कि उसको बहुत कुछ करना है। काफी लगन से मेहनत करने के बाद कुछ साल बाद देखते हैं कि अभी अरविंद उस कंपनी का CEO है, जो कि कितनी बड़ी रैंक होती है, कितना बड़ा पद होता है, आपको पता होगा। और सेम अगर राहुल की बात करूं तो राहुल अभी भी वही जॉब कर रहा है जो पहले कर रहा था। तो जो राहुल सोच रहा था कि उसके पास सब कुछ है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो उसको मेहनत नहीं करने देती। ये जो थिंकिंग होती है कि मेरे पास है सब कुछ है, मैं अभी सेटल्ड हूँ, वो वाली थिंकिंग आपको मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं करती है। और सेम अपोजिट अगर मैं बात करूँ, सेम जैसे कि अरविंद था, तो अरविंद मजबूर था बिकॉज उसको पता था कि मुझे बहुत कुछ करना है। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि आपको भी पता होना चाहिए कि मैं इस पैसे का क्या करने वाला हूँ। आपने अपने आप से ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को पूछा और उसका आंसर आपने अच्छे से फाइंड कर लिया। नो डाउट आपको आंसर मिल भी गया होगा। अभी आपने थर्ड नंबर ट्रेडिंग क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड करना है कि मुझे ये पैसा क्यों चाहिए, मैं इस पैसे का करने क्या वाला हूँ। जब आपको ये पता होगा ना तो आप हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहोगे, मार्केट में टिक पाओगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और मार्केट आपको एक ना एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए हमेशा आपके साथ बना रहेगा। और आपका सेम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी आपके साथ कंटिन्यू बना रहता है जब आपकी एक फिक्स थिंकिंग होती है। आई थिंक आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया होगा। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन सही नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो राइटर ने बुक के अंदर लिखा है वो काफी शानदार तरीके से लिखा है, जिसको शायद मैं शब्दों से जाहिर नहीं कर सकता। तो अभी आपको इस क्वेश्चन को डीपली सोचना है, सोच के उसका आंसर फाइंड करिए। मिलते हैं ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी ये सीरीज काफी लंबी जाने वाली है। ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 24 की जो ये बुक है उसकी 24 तक ये सीरीज जाने वाली है और इन क्वेश्चंस को अगर आपने अपने आप से पूछ के इनके एक करेक्ट आंसर्स को अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं ट्रेडिंग क्वेश्चन नंबर 4 में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू गाइस।